आपको क्या लगता है एआई की वजह से जॉब जाने वाले हैं कि नए जॉब आने वाले हैं? जो नहीं कर रहे एआई के साथ नहीं बदलाव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे ये रेस। तो आपको क्या लगता है आईटी में जाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा सर, आईटी इंडस्ट्रीज में आपको एक्सप्लेनेशन या कम्युनिकेशन स्किल इज द की है। Those who are coming from non-technical skills like कोई BSc, BCA, can these people start their career into the IT industry? यस ऑफ कोर्स, कंपनीज क्या कर रही है, नॉन टेक को भी एज अ टेक्निकल एडवाइजर करके हायर कर रही है, तो इनके लिए। हाय, माय नेम इज अंकुश। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ लर्नमेट टेक्नोलॉजीज। आज के जो गेस्ट है हमारे काफ़ी स्पेशल है बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस है ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के साथ में है। तो आज के जो गेस्ट है हमारे, इनका नाम है ज्ञानेश मंडले सर एंड ही इज़ हैविंग अराउंड 9.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ही वर्क विद द मल्टीपल कॉलेजेस। जो मैं लास्ट टाइम इनसे डिस्कस कर रहा था, ही वॉज ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस विद द TPO, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो जो लोग अपना करियर आईटी में स्टार्ट करना चाहते, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरे में क्या कमी है, क्या मैं उस कमी को पूरा कर सकता हूँ और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए सो दैट आई विल गेट अ जॉब इन टू द IT इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज सर से बात करने वाले हैं। क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है ये ऐसा प्रोफाइल है जो दिन रात स्टूडेंट लोगों के साथ में बैठते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं and he tried to make sure that you will be placed into the IT industry. Again, thank you so much for coming over here. यस, आई एम ग्लैड टू हैव यू। सर, मुझे ना आपसे ये जानना था कि मतलब मैं जब आपका प्रोफाइल देख रहा था, मैं देखा कि आपने उसमें BCom भी किया है, लॉयर भी किया है, Yes, yes, यू yes. हैव लॉट ऑफ डिग्रीज आल्सो इन योर Yes. प्रोफाइल। सो ये जो प्रोफेसर वाला जो करियर है ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली सर, मैं प्रॉपर मराठी महाराष्ट्र से, पुणे से बिलोंग करता हूँ। मेरा Okay. जो एजुकेशन हुआ है वो नगर पालिका से स्टार्ट होके हायर स्टडीज़ में थोड़ा सा मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी तक चला आया हूँ। मेरा जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में या मेरे बैकग्राउंड में देखा जाए तो मेरे फैमिली में मेरे जो डैड है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अभी वो रिटायर्ड हो गए लास्ट ईयर, जिला परिषद में थे वो, पुणे जिला परिषद। उनका एक ही मानना था कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ फॉर द सक्सेस। तो पहले से ही मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, मैं ये लाइन में कभी आना ही नहीं चाहता था। बट रिसेंटली ऐसे कुछ सिनारियोज हुए जिसके वजह से मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चली, क्योंकि बट ऑफ कोर्स है कि हमें सीखना है, उसके बाद जॉब करना है, ये एक टेक्निकल बिलीव्स है सबके। तो वो देखते देखते मेरा जो एजुकेशन हुआ 10th तक पूरा मराठी मीडियम से हुआ। उसके बाद 11th में मैंने साइंस किया। अच्छा। फिर 11th बायोफोकल से साइंस से मैं फेल हो गया क्योंकि फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फेल होने के बाद 12th में मैंने कॉमर्स स्विच किया। कॉमर्स में भी फेल हो गया मैं कि अकाउंट्स ये सब्जेक्ट्स नहीं आता था, तो इसकी वजह से, क्योंकि अकाउंट्स के लिए बेसिक्स चाहिए रहता है, तो बेसिक्स नहीं होने के कारण मैं फेल हो गया। अगेन मैंने फिर से रीअटेम्प्ट करके पास किया। उसके बाद मैंने वो एक ईयर में मैंने फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया था, जिसे हम ITI बोलते हैं आज के ज़माने में। तो वो सिनेरियो में फिर उसके बाद मैंने नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे स्टेशन की जहाँ पे है, वहाँ से मैंने BCom बैचलर्स ऑफ कॉमर्स डिग्री लिया इन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। वो टाइम पे इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं था कि व्हाट इज एग्जैक्टली द बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो मुझे पता चला, वहाँ एक बेसिक्स टेक्निकल लैंग्वेज पता चली। उसके बाद रियल टाइम एक्सपीरियंस में मैंने PGDBF, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वही कॉलेज से, सेम कॉलेज से मैंने पास आउट किया 2017 में। उसके बाद मैंने मैट एग्जाम देके MBA क्रैक किया। MBA इन HR 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया। फिर एज वी नो कि कोविड आ गया। कोविड के बाद एक 1.5 साल का गैप। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक PhD और एक LLB। तो घर वाले बोल रहे थे कि LLB ही कर ले, तो मैंने सुना कि हाँ चलो LLB में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अजिंक्य DY पाटिल से मेरा LLB मैंने कोर्स स्टार्ट किया 2021 में और 2025 में मेरा वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे 9.5 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें से 7 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली कि वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरा पूरा का पूरा टेक्निकल से एजुकेशनल में था। क्योंकि मैं 2017 में सेफ एक्सप्रेस नाम की कंपनी में वर्क करता था, जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी, बट उनकी एक को पेरेंट कंपनी थी, सेफ एडुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता था फॉर द रिटेल सेल्स मार्केटिंग और फॉर द लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। तो वहां से मुझे पता चला मेरा पोटेंशियल कि हाँ ये इसमें कुछ बात है, इससे मुझे किक मिल रहा है, ये जॉब मुझे करना चाहिए, कि ट्रेनिंग वगैरह
वगैरह देना अच्छा है। तो मैंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर हमारे एक दोस्त थे आलोक अंशु करके, उनके साथ मिलके हमें एक कोलैबोरेशन में एक कंपनी स्टार्ट की थी एलिस कंसल्टेंसी नाम से। उसके बाद उन्हीं के साथ मैंने 2021 में जिनिक्स एजुकेशनल एकेडमी, जो अभी मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, तो वो मैंने कंपनी फाउंड आउट किया था। उसके बाद जो कॉलेजेस में वर्क किया हूँ मैं, गायत्री इंटरनेशनल जूनियर कॉलेज था, उसके बाद मैंने जिनके DY पाटिल में वर्क किया, उसके बाद मैंने ASM, अभी रिसेंटली ASM में मैं वर्क किया, अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ MIT WPO में। ओके, सो दैट इज माई ग्राफ, क्योंकि मैं अलग अलग डिग्रीज लेके अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होके आया था, तो इसकी वजह से मुझे बेनिफिट हो गया कि हाँ, हाउ टू टीच, ये मुझे पता चल गया बहुत ही जल्दी। तो यही आपके reason प्रोफाइल में मैंने TPO भी Yes. देखा है। आई थिंक यू वर्क विद DY पाटिल Yes. एज अ TPO रोल। Yeah. तो ये रोल कैसा लगा आपको, मतलब ओवरऑल आपका कैसा लगा एक्सपीरियंस? वहाँ पे काम करते करते मुझे ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे IT ग्रेजुएट्स हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, जाना कहाँ पे, गोल सबके सेट है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हाँ, आपको गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए बहुत सारे, आप साइकिल से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो या प्लेन से जा सकते हो। देयर आर फर्दर ऑप्शंस, बट आपको क्या चूज करना है, आपको कितने टाइम ऑफ पीरियड में जाना है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आपका इमोशनल मैनेजमेंट क्या है। जैसे ट्रेन से जाओगे जर्नी का मजा लोगे, प्लेन से जाओगे 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। वैसे ही प्लेसमेंट के दौरान मुझे ये पता चला कि हर एक बच्चा जीनियस है, बट उनको पता नहीं है उनका पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे उनको जाना है, क्या कोर होना चाहिए उनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, जहाँ पे उनको एजुकेशन के बाद जब वो प्लेसमेंट की तरफ आते तो वहां पे उनको क्या करना चाहिए, वो एग्जैक्टली पता नहीं होता है। क्योंकि बच्चों क्या लगता है, बना बनाया हुआ चाहिए कि हमने अभी बड़े से बड़े कॉलेज से डिग्री ले ली है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्लेसमेंट के सेल के तरफ जाएंगे, प्लेसमेंट सेल हमको कोई जॉब दे देंगे, हम डायरेक्टली जॉब पे जाएंगे। बट दैट इज नॉट द थिंग। रियल वर्ल्ड में ये सब सिनेरियो नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर्स को ही लेते हैं। तो आता है क्वेश्चन मार्क फर्स्ट, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो हाउ कैन वी हायर यू। करेक्ट, कंपनी पूछती है। सेकेंड थिंग है, उन्होंने इंटर्नशिप्स किया रहता है। मेरा ये फ्रैंकली मानना है हमारे ऑडियंस के लिए भी कि इंटर्नशिप्स करना है तो आपको इंटर्नशिप सिर्फ और सिर्फ MNC से ही करना पड़ेगा, फॉर माय ओपिनियन। क्यों, उसके रीजंस बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीजन ये है कि MNC में आप काम करोगे, आपको पता चलेगा वर्किंग डिसिप्लिन, वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी वर्क है। वर्किंग डिसिप्लिन आपको पता चल गया, उसके बाद क्या काम करना है, क्यों काम करना है, व्हाई, व्हेन, वेयर, वो सब चीजें क्लियर हो जाता है हमारे माइंडसेट के अंदर। और जब आप कोई स्टार्टअप्स में जाते हो फॉर द प्लेसमेंट्स, आपको वहां पे एक्सपोजर मिल जाता है। सर मुझे ये भी आता है, आपके मैनेजर को आप बोल सकते हो सर मुझे ये भी आता है, मैं एक्सेल भी कर सकता हूँ, मैं पावर BI भी कर सकता हूँ, मैं टैब्ल्यू BI भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे CRM मार्केटिंग्स के या SMM मार्केटिंग्स के फंडामेंटल्स है जो उसको ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं MNC में काम करने के बाद। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है बच्चों के लिए। अभी आप जब बात कर रहे थे तो आपने स्टार्टअप का भी जिक्र किया, राइट। So we have 2 options, like whether we should start our career into the startup or big MNC. What do you think? MNC is for the internships, or startups we can go for the placements. Why? उसका फर्स्ट रीजन है, आप किसी भी MNC में वर्क करते हो तो वहाँ का एक मल्टी एनवायरमेंटल कल्चर होता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे महाराष्ट्र के या किसी भी कोने से रूरल एरिया से कोई बच्चे आते हैं जो जिन्होंने BTech किया है, वो IT बैकग्राउंड से है या BSc CS वगैरह किया है, ग्रेजुएशन डिग्री तक उन्होंने किया है, और उसके बाद उनको IT में जॉब चाहिए, वो डायरेक्टली MNC में जाने की कोशिश करते हैं। MNC के जो राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स, पहली बात तो रिज्यूमे राइटिंग उनको AI थ्रू बना के जाते तो डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि AI खुद के जनरेटिव आपने जो कमांड दिए उसके ऊपर वो प्री जनरेट करके दे रहा है डेटा। वो आपको नहीं जानता है, वो आपने जो कमांड दिए उसको जानता है। वो रिज्यूमे उसी के बिलोंग्स पे रेडी करता है। उसके बाद वो रिज्यूमे के अंदर के कैंडिडेट्स पढ़ते नहीं है कि व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमारा मेन कंटेंट में आता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में चैट GPT या कोई भी आपका AI आपको बता देगा कि ये करियर ऑप्शंस इसके लिए सही है, जो कि ब्रीफ रहता है। वो हमें लर्न नहीं होता है। मैं HR मैनेजर के हिसाब से मैं पहले वही देखता हूँ कि इसका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजर वही देखता है पहले कि क्या है, फिर उसके बाद आता है उसका एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर उसके मेन स्ट्रीम्स, मेजर, माइनर, क्या सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज किए, क्योंकि उसके हिसाब से
कैंडिडेट्स के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक कंसेप्शनल होते हैं, वो क्लियर होते हैं। राइट। तो वो सिनेरियो में ज़्यादा देखना चाहिए कि आपको स्टार्टअप्स के यही जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसके अंदर, और आपके जो आगे बढ़ने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल, जब आप 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी स्टार्टअप्स में काम करते हो, तो वही कंपनी आपको 10 साल बाद यूनिकॉर्न दिख रही कि नहीं, तब आप उसके ऊपर स्विच कर सकते हो। ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कंपनीज हायर करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेती है, यूके, यूएस, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो टाइम पे आपको एमएनसी के अंदर आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई भी कंपनी काम करने नहीं देगी एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस होल्डर। बट स्टार्टअप्स में ये आपको ब्लॉकेज नहीं है, ये ब्लॉकचेन नहीं है, आपको डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट मिल सकता है इन द स्टार्टअप्स, क्योंकि आपका एक्सपोजर बड़ा हो जाता है उसमें कि बाहर के कंट्रीज में क्या हाल है और हमारे कंट्रीज में क्या हाल है। तो ये सिनेरियो होता है, और ओजीटी रहता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है, तो बच्चों को इजियर हो जाता है कि हाँ हमें यही एक काम करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना नहीं। क्योंकि आईटी ऐसा फील्ड है जिसके वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं करना चाहते कोई भी, क्योंकि आपको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया, उसके ऊपर आपको कुछ काम करने बोला आपके मैनेजर ने या आपके सुपीरियर ने, तो उसी हिसाब से आप काम करते हो। राइट। दैट इज द थिंग। नहीं, वही है, मतलब स्मॉल बेस्ड कंपनी में आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता एक्सपोजर है, ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। राइट। तो आपको सब कुछ एंड टू एंड सब कुछ आपको अकेले को हैंडल करना है। बड़ी कंपनी में हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग अपना टीम बना के रखा है, सो वो भी चीज़ होती है। अगेन लाइक व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलेजेस, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज होते हैं, लाइक टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज। आपने स्टूडेंट में कोई डिफरेंशिएट देखा है क्या कि यार हाँ बड़े कॉलेज वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ? यस। टीयर 1 वाले सिटीज़ में जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स है, उनका क्या होता है, एक तो वाइड नज़रिया होता है, उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल, क्योंकि उनके सिटीज़ में अलग अलग एमएनसीज है, अलग अलग, जैसे हमारे पुणे में ही देख लो, आप हिंजोडी आईटी पार्क जाओगे, आपको हिंजोडी में पूरा का पूरा टेक्निकल टेक आईटी पार्क दिखेगा। आप थोड़ा सा चाकन एमआईडीसी में जाओगे, आपको वहाँ पे आईटी भी दिखेगा एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग भी दिखेगा। आप खराड़ी इओन आईटी पार्क में जाओगे, वहाँ पे आपको दोनों बोथ दिखेंगे, और वहाँ पे सर्विस बेसिस ज़्यादा दिखेंगे। हमारा इंडिया तो सर्विस बेस्ड है ही, ऑलरेडी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत तरीके से वर्क हो रहा है, एज माय ओपिनियन। क्यों बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम जब हमारा जो जनरेशन है, मिलेनियम जनरेशन, जहाँ पे हमने 2000 के पहले वाले जो जनरेशन थे, उनके जो एजुकेशन स्पेक्ट्रा था या उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो आईटी रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 में आया है। गवर्नमेंट ने 2000 में लॉन्च किया आईटी एक्ट की, इसके अंदर साइबर का पूरा ये रहेगा, नेटवर्क रहेगा, ये सब सिनेरियो रहेगा। तब जाके 2003 या 4 में सीबीएसई पैटर्न ने आईटी के कुछ सब्जेक्ट्स 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के लिए एलोकेट कर दिया। उसके बाद आज आप देख रहे हो 15 साल के बाद यही एक्सपोजर पूरा का पूरा चेंज हो गया। आज आप सीबीएसई के 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखोगे, उनको जावा स्क्रिप्टिंग सिखाई जा रही है, उनको एआई के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट इज एआई, कहाँ से आया, कौन आया, कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें हो सकती है एआई के थ्रू, हम लोग कैसे क्या मतलब हमारे जो आउटपुट्स है वो कितने बेहतर हो गए एज कम्पेयर टू देम। कि हम जो करते थे, हमें क्या करना पड़ता था, एक रिज्यूमे बनाने के लिए हमें 2 दिन लगते थे कि क्या क्या ऐड करना है, स्ट्रेंथ में क्या डालना है, हॉबीज में क्या डालना है। बट आज का एआई फ्रैक्शन ऑफ 2 मिनट्स के अंदर कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। राइट। तो ये चीज एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर, और जो सिनेरियो चल रहा है आज के जमाने का एआई। नहीं, बहुत बड़ा फर्क है, मतलब क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमने मतलब एजुकेशन लिया तो उस टाइम पे हमने जावा C++ सुना भी नहीं था। जो भी सुना होगा वो सारा कॉलेज के टाइम पे सुना होगा। और जहाँ तक मैंने जब बीटेक किया उस टाइम पे पाइथन भी नहीं था। मतलब वो सिलेबस में नहीं था। राइट। और आज हम जब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में देखते हैं कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला टेक्नोलॉजी आज पाइथन ही है। फ्रंट एंड लो, बैक एंड लो, कुछ भी लो, सब जगह पे आपका पाइथन पड़ा हुआ है। तो लेकिन हाँ, मतलब इस केस में अभी लाइक जो भी गवर्नमेंट है अभी थोड़ा अच्छा काम कर रही है कि एटलीस्ट दे आर इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट। मे बी फ्यूचर में आपको करना है नहीं करना है, दैट्स अनदर सिनेरियो, बट अच्छा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो हमारे पास में स्टूडेंट्स आते हैं, नॉर्मली जो गांव खेड़े से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको भी अपना आईटी में करियर स्टार्ट करना है। बट आई सी लाइक दिस पीपल आर बिहाइंड द कम्युनिकेशन स्किल। राइट। तो आपको क्या लगता है आईटी में जाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा सर, 200% कम्युनिकेशन। जब आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप वही पाइथन या HTML का सिंपल सा कोड ले लो, लूप वाला कोड है, उसको आपको रन करना है, आप कर लोगे, स्मार्टली कर लोगे। बट आप जब वो एक्सप्लेन करने जाओगे तो आपको नहीं आएगा। और आईटी इंडस्ट्रीज में आपको एक्सप्लेनेशन या कम्युनिकेशन स्किल इज द की है।
वो आपको नहीं जमेगा तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रमोशन रुक जाता है, कहीं ना कहीं आपको ऑफिस पॉलिटिक्स झेलना पड़ता है, बहुत सारी सिनेरियोस आपके साथ आ जाते हैं। बट आप एक प्लेयर हो, आप हर एक कोड अच्छे से कर रहे हो और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, हर एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो और मेजरली काम कर रहे हो। ऐसे नहीं, मेजर पार्ट आप कर रहे हो, मेन कंटेंट वाला आप पार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट्स होता है कम्युनिकेशंस के अंदर। कम्युनिकेशन इज द की। आपको कम्युनिकेट करने नहीं आया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देने के लिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा रूरल एरियाज में जब लोग बैलगाड़ी से जाते थे, तो उन्होंने बाइक चलाना सीख लिया, उन्होंने कार चलाना सीख लिया। जिन्होंने आज तक नहीं सीखा है वो आज भी बैलगाड़ी से चल रहे हैं, और जिसने साइकिल सीखा, जिसने बाइक सीखा, उसका अलग सिनारियो है, उसका पाथ बदल गया है। क्योंकि बैलगाड़ी वाला स्लो ही चल रहा है आज भी, ठीक है, और जो बाइक से जा रहे, कार से जा रहे, उनका वे अलग हो गया है। थिंकिंग ही चेंज हो जाती है, क्योंकि क्या एक पर्सपेक्टिव हो जाता है हर एक के दिमाग में कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो कोडिंग में मास्टर हूँ। नहीं, ये चीज़ थोड़ा ना कहीं 80-20% गलत है। ये 80% हमें कम्युनिकेशन आना ही चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं आया तो आप क्या कर रहे हो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे सामने वाले को। तो ये चीज़ हो जाता है कहीं ना कहीं। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वेपन फॉर द आईटी। काफी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में काफी ऑब्जर्व की है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आप अपना काम मैनेजर को, अपने क्लाइंट को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट चल रहा है आजकल, आईसीसी का माहौल है। सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस क्रिकेटर और लेजेंड बोल सकते हैं, बट उनको कभी कप्तान नहीं बनाया। व्हाई? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। वो खुद के ऊपर सब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट दूसरों के ऊपर नहीं कर सकते। वो बता सकते हैं कौन सा बॉल कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, बट हर बॉल नहीं बता सकते। दैट इज द थिंग, ठीक है। वो पॉइंट गेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो आपके टीम के साथ, तो टीम बिल्ड नहीं होगा, टीम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्या टीम मेंबर के अंदर क्या खूबियां है, क्या कमियां है, वो आप पकड़ नहीं पाओगे, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि आपके साथ आपके टीममेट का कम्युनिकेशन ही नहीं जम रहा है, तो उसको क्या पता चलेगा। तो कन्वे हो जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तब समझ में आता है कि हाँ ये सिनेरियो है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो होता है कम्युनिकेशन का मेन माध्यम। एक और चीज मुझे पूछनी है, क्योंकि जो बेसिकली आईटी में काम कर रहे हैं या फिर आईटी में जाना चाहते हैं, वो लोग बीटेक वाले हैं बेसिकली, राइट। लेकिन देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल स्किल्स, लाइक कोई बीएससी, बीसीए। Can these people start their career into the IT industry? Yes, of course. Because अभी SPPU पैटर्न के अंदर का मैं बताता हूँ, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी या कोल्हापुर यूनिवर्सिटी या कोई भी इंडिया के अंदर के यूनिवर्सिटी जो डीम्ड है और एज वेल एज गवर्नमेंटल है, तो उनके अंदर उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए, CPP या पाइथन, जावा, वो ऑप्शनल में भी दे रहे कॉमर्स वाले बच्चों को भी। इवन BBA CA वाले बच्चे ऑलरेडी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स लॉन्च हो गया है। हम 2019 के बाद देख रहे हैं ये BBA CA बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। जैसे BBA IBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर क्या क्या चीजें होता है, तो उसके लिए उनको लॉ सिखाया जा रहा है, कि मतलब है बहुत सारे टेक्निकल पार्ट है जहाँ पे कंपनीज क्या कर रही है, नॉन टेक को भी एज अ टेक्निकल एडवाइजर करके हायर कर रही है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे है जहाँ पे मार्केटिंग वाली कंपनी है, SMM मार्केटिंग वाली कंपनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर वो कंटेंट लिखते हैं, डिजाइन राइटिंग करते हैं, बट वहां पे उनको CSR की जरूरत पड़ती है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस बैकग्राउंड से भी आए, उसको मार्केटिंग का भी नॉलेज हो और उसका IT का भी नॉलेज हो। तो इनके लिए अभी एक्सपोजर बढ़ने वाला है। 2017 से लेके अभी तक 2027 तक हम लोग 10 साल का गैप में देखेंगे, ये 3 साल के अंदर बूम हो गया है प्रॉपर IT। क्योंकि AI आने के बाद, जैसे जेफरी हिंटन इज द गॉडफादर ऑफ AI, जो बंदे ने 2013 में AI लॉन्च किया, जिसका AI का यूज हम लोग ChatGPT के अंदर कर रहे हैं, वही ChatGPT जो सैम अल्टमैन ने बनाया था, उनके साथ एलन मस्क भी थे। हम वो देखते कि 2 बंदे मिलके एक कंपनी फाउंड आउट करते, जिसका सिर्फ ये रहेगा कि किसी ने कमांड किया तो वो प्री जनरेटेड, जो ऑलरेडी आपने कमांड दिया उसको प्री जनरेटेड ट्रांसफर करके दे रहा है, ट्रांसफॉर्म करके दे रहा है, एक तरीके से नया दे रहा है, कुछ अलग नहीं दे रहा है। और इसके पहले आप गूगल पे सर्च करते थे, फॉर एन एग्जांपल आपको शायरी देखनी है या किसी का सॉन्ग देखना है या कुछ भी करना है, तो आप सर्च करते थे, जो ऑलरेडी गिवन रिजल्ट्स थे वही आते थे। अभी क्या हो रहा है, ChatGPT न्यू बना के दे रहा है। इसके लिए ChatGPT के ऊपर कोई भी क्लेमेंट नहीं कर रहा है कि ये मेरा कॉपी किया है, क्योंकि उसका बिब्लियोग्राफी अलग है, रेफरेंसेस अलग है, हर एक चीज अलग है और बहुत सारे रेफरेंसेस है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि आज जो यूथ
एआई की तरफ जा रहा है नॉन टेक वाला, वो जाना ही चाहिए, बट ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे मैंने बैलगाड़ी वाला एग्जांपल दिया, वो होना ही चाहिए। आपने अगर स्विच नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि एक एचआर पोजीशंस के लिए 200 लोग हैं और वहां पे पोजीशन सिर्फ 2 है, तो आप अलग क्यों हो? बिकॉज आपको एआई भी आ रहा है, ओके एआई के साथ भी जीना सीख रहे हो आप। जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में सिखाते हैं, जो 20 साल के प्रोफेसर से पीएचडी 20 साल पहले हुआ है, सब सिनेरियोज है उनके, बहुत सारे पब्लिकेशंस के अंदर आर्टिकल्स छपे हुए हैं, बट उनको एआई यूज करने नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, डिसएडवांटेजेस उनको हो जाते हैं। तो ये मैं देखता हूँ आज भी हमारे फील्ड में भी है, राइट, जो एआई के साथ नहीं चला फिर वो जिंदगी में थोड़ा सा पीछे हट जाता है। बट आपको क्या लगता है एआई की वजह से जॉब जाने वाले हैं कि नए जॉब आने वाले हैं? दोनों तरीके सर, मैं भी 50-50 में बोलूंगा, क्योंकि क्या है कि एआई के वजह से बहुत सारे, जैसे फर्स्टली राइटर्स जो कंटेंट राइटिंग करते थे उनके जॉब्स चले गए, बिकॉज एआई को आप हैशटैग्स दे दो, एक पोस्टर जो आपका बनाया उसके अंदर मुझे क्या कंटेंट लिखना है वो बना के दे देता है। जेनस्पार्क आपका बेस्ट एआई है फॉर कंटेंट राइटिंग, डिजाइन मेकिंग, चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे एआई है जो पीपीटी से लेकर हर एक चीज बना के दे रहे। तो उनके जॉब्स तो गए, और उनकी जॉब्स कब नहीं जाएंगे? जब उन्होंने एआई का यूज करके कुछ अलग यूनिक कर रहे, क्योंकि प्रॉम्प्ट, एआई क्या करता है, प्रॉम्प्ट लेता है। आपका प्रॉम्प्ट जितना तगड़ा रहेगा उतना आपका कंटेंट तगड़ा होगा, उतना आपका आउटपुट अच्छा होगा। तो यही चीज कंटेंट राइटर अभी आई होप सो करेंगे और आगे करना चाहिए, और जो नहीं कर रहे, एआई के साथ नहीं बदलाव कर रहे, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे ये रेस से। ओके, नाइस। सो ये बात तो काफी क्लियर है कि मे भी हो सकता है कि जो रिपीटेटिव काइंड ऑफ टास्क है वो आपके एआई के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन एआई अगर आप सीख लोगे तो नए जॉब्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी, नए जॉब्स में हम वी विल टू से कि नए जॉब्स में उनको बेसिकली एक डिग्री की जरूरत नहीं है। देयर इज नो डिग्री। देखो, नॉलेज एंड डिग्री में बहुत सिमिलर थीन लाइन है। नॉलेज फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको पूछा कि सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटी, तो आप बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट क्यों है कांस्टेंट? वो बच्चों को किसी ने पूछा तो वो नहीं बता पाएंगे, बट उसके पास डिग्री है, उसको पता है कि हाँ ये है, बट क्यों हो रहा है? एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ हमारा कंटिन्यूसली घूम रहा है, उसका एक्सेलरेशन है, उसके वजह से वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन की वजह से वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंपलसरी उतना ही होता है ग्रेविटी का है। तो ये स्टांस जो होता है ना, जो कंपलसरी एक्सेलरेट करने का या कंसिस्टेंसी रखने का, वो बहुत मैटर करता है आजकल के यूथ में। अगर उन्होंने वो कंसिस्टेंसी या उससे अपग्रेडेशन नहीं किया, जैसे हम हमारे फोन के अंदर एप्स हैं, वो हर 15 दिन के बाद अपडेट क्यों करते? बिकॉज ऑफ बग्स होता है, कहीं ना कहीं रीबग करना चाहिए या थोड़े से अलग ऊपर जाना चाहिए, या उसके अंदर न्यू स्पेसिफिकेशंस आने चाहिए, इसके वजह से हम अपडेट करते हैं। बट हम हमारे ब्रेन को अपडेट करना भूल गए सर, राइट? ब्रेन को बच्चे अपडेट ही नहीं कर रहे, तो वो चीजें हो रहा है कि यार ये बाकी को आ रहा है। 8th स्टैंडर्ड के, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने मेरा जावा पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है, जो सीबीएसई में, जो उसके सिलेबस में है, और वो सिलेबस देख के कर रहा है। अच्छा, तो ये अच्छी बात हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट उनको पता नहीं है वेयर टू गो, उनको पता ही नहीं है। बात यही है कि अवेयरनेस नहीं है, राइट? अगर कोविड का अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आता तो कोई मास्क ही नहीं लगाता। वो आ गया, इसके वजह से ये अवेयरनेस आना जरूरी है कि 2021 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स निकाले, जिसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल्य योजना है, प्रधानमंत्री गौरव योजना है, प्रधानमंत्री महिला योजना है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन्होंने ओपन शो कर दिया है कि आप आओ, हमसे लोन लो, आप वो लोन नहीं चुका पाओगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं, बट आप कुछ ना कुछ आपका प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिखाओ। अच्छा, और कंपनीज क्या कर रही है, एमएनसीज कंपनीज क्या कर रही है, कोई भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले वो देख रही है कि आपके रिज्यूमे के अंदर आपके सर्टिफिकेशन नहीं देख रही है। कंपनी खुद होके बोल रही है, वी आर नॉट सर्टिफिकेट कलेक्टर, हमको क्या चाहिए कि हमको रियल वर्ल्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बंदा चाहिए, ओके, कि जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे। उसी के ऊपर उसका सैलरी स्केल रहता है, वही कंपनी चाहिए, और हर कंपनी यही करना चाहती है आज के। अब वो ये नहीं दिख रही कि फ्रेशर है और एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले को भी वो चीज़ नहीं करने आ रही है जो फ्रेशर वाला एआई के साथ कर रहा है, राइट? यही भी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं कॉलेज पास आउट हूँ तो मैंने जॉब ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई नया बिजनेस ट्राई करना चाहिए? आई होप सो कि जॉब पहले ज्वाइन करना चाहिए। वाई? बिकॉज आप डायरेक्टली किसी बिजनेस के अंदर जाओगे तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक सिनेरियो होता है। कोई भी जॉब, जैसे मुझे एक चाय का ठेला लगाना है, और चाय के ठेले के अंदर मुझे पता है कि उसके लिए चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, ये सब उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो चाहिए, राइट?
तो आप चाय पत्ती का हिसाब लगाओगे, कैपिटल आपको गेन करना पड़ेगा। 1 लाख तक मेरा पूरा सेटअप हो गया, 1 लाख। जैसे फॉर एन एग्जांपल, चाय की बात छोड़िए, अभी पीसीएमसी के अंदर बाउल वाला कंसेप्ट आया है, जो डेजर्ट बाउल। ठीक है, डेजर्ट बाउल का मैं एक स्टडी किया था, वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि डेजर्ट बाउल ये बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हर 2 किलोमीटर के बाद आपको डेजर्ट बाउल वाला कोई ना कोई एक कॉलेज स्टूडेंट ही मिलता है, और कॉलेज स्टूडेंट ही मिलता है। वाई? क्योंकि उनका एक फ्लेक्स बन गया है कि मैं एक बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बन गया हुआ। मैंने 1 लाख रुपए खर्चा करके पूरा सेटअप ले लिया, पिंपरी से मैंने पूरा सामान वगैरह लेके उसको कलेक्टिवली लगा दिया, एक जगह देख लिया जहाँ पे मैं रेंट दे रहा हूँ, मैंने वो सेटअप कर दिया। वहां पे डेली कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं अगर वहां पे एज ए कस्टमर करके गया, मैंने 150 रुपीज का एक बाउल लिया, जो ब्राउनी वाला था। ब्राउनी वाला बाउल में मैंने वो खाया, मैं रिपीटेडली नहीं आऊंगा। कितने कस्टमर्स रिपीटेडली है, ये वो लोग नहीं एनालाइज कर रहे हैं, वो ग्राफ सेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। बाउल बिजनेस जो है या डेजर्ट बिजनेस जो है, ये वाला सिनारियो सिर्फ और सिर्फ 8 मन के लिए। बारिश में कौन ये चीज खाएगा? राइट। धूप में खा सकते हैं, चलो समर सीजन में खा सकते हैं, विंटर में भी कौन खाएगा? तो ये सिनारियो वो नहीं सोच रहे, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल कैटेगरी का बिजनेस है, जहाँ पे आपने 1 लाख लगाया और 3 लाख रुपए आपका बेनिफिट हो गया। राइट। बट नहीं, ये सिनारियो क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, 2-3 मंथ तक आपका बिजनेस सही से चला, इनकम भी जो सही से आ रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, अचानक से कोलैप्सेशन आ जाता है, कस्टमर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया है, मोनोपोली नहीं रहा है बराबर है ये बिजनेस के लिए। तो ये सिनेरियो में हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा देखना चाहिए बच्चों को। आजकल के जो बच्चे आप देख रहे हैं, हम लोग उसको जेनजी है, जेनजी क्या लगता है आप लोग को, ये काम करने लायक है कि कैसा है? यस सर, बट ऑफ कोर्स जेनजी, उनके अंदर वो पोटेंशियल है, बट उनको बताना हमारा काम है। देखो सर, अगर कोई एक डॉक्टर है जिसने गलती से कुछ अलग मेडिसिन दे के कुछ पेशेंट को तबीयत उसकी खराब हो गई, या कोई भी इंजीनियर है जिसने पुल ठीक नहीं बनाया, जिसकी वजह से पुल ब्रिज कोलैप्स हो गया, वहां तक ही उसकी गलती रहती है। बट एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हम लोग अगर ये गलती करने लगे कि जेनजी पीपल है, इनको तो क्या ही समझ में आता है, अगर ये चीजें बोलने लगे या करने लगे उनके ही सामने, तो क्या है कि जो एक्ट है उसका रिएक्ट तो होना ही होना है। ओके। जहाँ तक मैंने देखा, इनको ये हार्ड वर्क में ज्यादा बिलीव नहीं करते, स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करते। तो उनको स्मार्ट वर्क स्मार्टली तरीके से बताएंगे कि जेनजी का एक माइंडसेट क्लियर है कि हमको जो टीचर आनी चाहिए वो हमारी तरह चाहिए। राइट। आजकल के जो टीचर्स है वो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल वाला जमाना गया है, उनको A फॉर AI चाहिए, B फॉर पावर BI चाहिए, कि ये सिनेरियोज में उनको सिखाओ कि अगर आपने ये सीखा तो आपका क्या बेनिफिट्स हो सकता है, आपने ये सीखा तो आपके क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं आपको। तो एक टीचर जो है वो जेनजी को इस तरीके से देखना चाहेगा कि ये बंदे के अंदर पोटेंशियल है। हर पर्सन इज अ जीनियस सर, बट उसकी कैपेसिटी है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोल के गए कि अगर मैंने मच्छी को पेड़ के ऊपर चढ़ना बोला तो वो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि वो उसका पैरामीटर ही नहीं है, वो उसका स्किल ही नहीं है। अगर जेनजी को हमने स्किल में कन्वे कर दिया तो जो हासिल करेगा वही हासिल करेगा। सही है। ये अच्छा है। राइट। क्योंकि जो हासिल करना भूल जाएगा ना सर जेनजी में, तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास कुछ काम करने के लिए है ही नहीं, सिनेरियो ही नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट, सेकेंडली उनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आपने बोला हार्ड वर्क, उनको हार्ड वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। थर्ड थिंग, उनको जो स्मार्ट वर्क करना है वो भी उनके स्किल सेट के अंदर चाहिए। बराबर। ये सिनेरियो है, तो उनका स्किल सेट अलग अलग पैरामीटर्स में, क्योंकि जेनजी आज देखो आप फुटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, रोनाल्डो को, मेसी को देख के फुटबॉल खेलने लग गया है, विराट कोहली को, अभिषेक शर्मा को देख के वो क्रिकेट भी खेलता है। तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि क्या सही खेल रहा है क्या गलत खेल रहा है। हम ये देख सकते कि खेल रहा है, उसको ऐसा खेल दो कि जो उसमें वो परफेक्ट हो जाए, या उसको वैसा खेल सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रायोरिटी भी काफी चेंज हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा था कि और मेन प्रायोरिटी बस पे पैसा आना चाहिए। राइट। अभी ऐसा हुआ है कि लाइक एवरीवन इज स्टेबल, तो पैसा इज सेकेंडरी प्रायोरिटी। राइट। अभी मेन प्रायोरिटी उनकी है कि भाई मेरे को यहाँ पे अच्छा एक एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके लोग वहाँ पे अच्छे से दिल लगा के काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में भी लास्ट 2-3 मंथ के अंदर मैंने जॉब प्लेसमेंट ड्राइव लिए थे, जॉब फेयर ड्राइव लिए थे, जिसके अंदर कंपनीज आते हैं कॉलेज के अंदर जो लोग बच्चों को प्लेसमेंट्स देते हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चों को प्लेसमेंट्स जो चल रहे हैं या जो कंपनीज आए उनसे लेना देना नहीं है उनको। कहाँ पे सैलरी स्केल ज्यादा है सर वो बताओ मुझे, मैं वहीं पे जाके इंटरव्यू देता हूँ। अच्छा। उनका मनी ये प्रायोरिटी हो गया है, बट बहुत से बच्चे ये भूल गए कि मनी वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको अगर वो 10,000 रुपए दे रहे तो आपसे 1 लाख का काम करवा के लेंगे वो,
दैट इज द थिंग, क्योंकि सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती। राइट। सैलरी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो आपका देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। और ये दैट इज द कर्मा, वो आप दोगे तभी आपको मिलेगा। तो ये सिनेरियो है। सेकेंड थिंग, वो बच्चे क्या करते हैं, अनवेल प्रिपेयर्ड है, उनको लगता है प्रिपेयर्ड है, बट हमको देख के लगता है कि नहीं प्रिपेयर्ड। अच्छा। क्योंकि उनका रिज्यूमे भी एआई बना के दे रहा है, उनका प्रिपरेशन नहीं है, कंपनी के बारे में पोर्टफोलियो नहीं है, कंपनी क्या कर रही है, कौन से उसका नेटवर्थ क्या था क्या नहीं था। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उनका फोन में तो सही से चल रहा है, बट अच्छा। दिमाग में नहीं चल रहा है। अच्छा। ये सिनेरियो होता है उनका। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से कि लेट्स कंसिडर आई एम इन फाइनल ईयर और मे बी थर्ड ईयर, मुझे अपना करियर आईटी में स्टार्ट करना है। राइट। कौन सी चीज़ों पे मुझे फोकस करना है और कौन सी चीज़ों पे मुझे फोकस नहीं करना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है सर कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो मस्ट है। ओके। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन यू आर फेलियर, राइट। सेकेंड थिंग, आपका जो स्किल सेट है, फॉर एन एग्जांपल आप आईटी से हो, आप आईटी में या नॉन आईटी से भी हो, तो आपको टेक्निकल स्किल में एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये जो बेसिक्स चीज़ें है वो आनी चाहिए। ओके। ठीक। थर्ड थिंग, आपको किसी एक प्रॉपर जावा या पाइथन, ये जो कोर्सेरा है, इसके अंदर आपको मास्टर्स होना है। ओके। क्योंकि वो आप सीख गए ना, क्योंकि ऑल एआई जो चल रहे हैं वो जावा पाइथन रिलेटेड ही चल रहे हैं, राइट। क्योंकि लूप है उन लोगों में, तो लूप में काम करना है तो आपको एक कोई ना कोई एक कोड सेट में आपको मास्टर्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज अ फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस वाला तो कहीं ना कहीं वो मास्टर्स होता ही है, बट फ्रेशर के बारे में, जो टीवाई में बच्चा है, उनके बारे में हम बोलना चाहेंगे तो उनको वो फोकसली करना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि बच्चे क्या हो जाते हैं कि सिर्फ डिग्री के लिए, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए, या 9.5 सीजीपीए मेरा है तो मुझे सब आ रहा है, ये उनके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। तो वो गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं जब वो इंटरव्यू में जाके बैठ जाते हैं और उनको पता चल जाता है टेक्निकल राउंड में आपको डायरेक्टली सामने वाले जो एमएनसी वाले हैं वो डायरेक्ट लैपटॉप ऐसे घुमाते हैं, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। और वहाँ पे उनको चैट जीपीटी नहीं यूज करना है, वहाँ पे उनको एआई नहीं यूज करना है, वहाँ पे उनको उनका दिमाग यूज करना है। तो वही सिनेरियो हमारे साथ हमेशा देखने को मिलता है कि जो टीवाई वाले बच्चे होते हैं वो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल, सिर्फ बात करना, इंग्लिश करना नहीं, टेक्निकल में आप वो जो प्रोग्राम है या वो जो सिनेरियो है वो आप किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो सामने वाले को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सामने वाला प्रोजेक्ट दे रहा है, आपको देख के नहीं दे रहा है, आपकी कंपनी को देख के दे रहा है, ऑब्वियसली, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी आपने अच्छे से एक्सप्लेन की। हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट वाला पोर्शन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ रैपिड फायर। ओके। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, Right. उसमें से मे बी लाइक आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यस। सो एआई जो है, व्हाट डू यू थिंक, वेदर इट इज अ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी? जिसने यूज किया सर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसने नहीं यूज किया उसके लिए थ्रेट है। ओके, व्हाट अबाउट द चैट जीपीटी, इज इट अ स्टडी टूल और शॉर्टकट? It is a studies tool for the smart workers. Okay. Degree is mandatory or optional? Both, because स्टार्टिंग में हम डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो के लिए लेते हैं कि हाँ डिग्री पास आउट हो जाए, बट 10 years बाद हमें पता चल जाता है वही डिग्री के ऊपर हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पैकेजेस मिल रहे हैं। तो बोथ। AI will create more job or destroy more jobs? बोथ सर, बिकॉज एआई, जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ कि वो जॉब देगा भी और जॉब लेगा भी, जो उसके साथ चेंज नहीं होगा उसका जॉब तो गया। एक्सेल और पाइथन? ये डिफिकल्ट सवाल है सर, क्योंकि एक्सेल इज यूनिवर्सल। फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी आज भी एक्सेल यूज करते हैं, बट फॉर्च्यून 500 कंपनी में ऐसे भी कंपनीज है जो विदाउट एक्सेल भी फॉर्च्यून 500 में है। ओके, सर्टिफिकेशन और रियल प्रोजेक्ट्स? रियल प्रोजेक्ट्स। ग्रेट। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस? रिमोट आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक, जॉब सिक्योरिटी और हाई सैलरी? जॉब सिक्योरिटी और हाई सैलरी, इसमें सर हाई सैलरी इज द बेस्ट, बिकॉज हम कहीं पर जॉब करना चाहेंगे तो हमें, बट ऑब्वियस है कि हमारे जो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग कंपनीज में जाके हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो हम लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में कम सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले मार्केट में आने वाले सालों में। करेक्ट। गवर्नमेंट जॉब और आईटी करियर? आई वुड से आईटी करियर सर, बिकॉज गवर्नमेंट इज राइट नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एक्नोलॉजमेंट है ना, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं सर, बिकॉज यहाँ पे लगभग 6200 पेपर ही अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, डाइवर्स कंट्री है हमारा बहुत ज़्यादा, तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें आईटी में ज़्यादा ग्रोथ होगा। कॉलेज अटेंडेंस इज इम्पोर्टेंट और जस्ट फॉर्मेलिटी?
कॉलेज अटेंडेंस आपने रियल वर्ल्ड के लिए, रियल नॉलेज के लिए जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो सिर्फ वो फिर पार्किंग में ही रहेगा अटेंडेंस तो। वन स्किल दैट एवरी कॉलेज स्टूडेंट शुड लर्न। टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल। टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो ओवरऑल अगेन थैंक यू सो मच। आपने भी हमें सुना होगा, हम दोनों का एक्चुअली। सो आज का जो पॉडकास्ट था ये स्पेशली हमने ट्राई किया था कि जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनको प्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो उनके प्रिपरेशन के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड कहाँ कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, तो ये सारी डिस्कशन हमने आज के पॉडकास्ट के थ्रू की है। बाकी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्वेरीज हो गए, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहा है आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। एनी लास्ट थिंग दैट यू वांट टू टेल टू अवर स्टूडेंट्स? Success come from experiences, experience come from the bad experiences. If you want to become a successful person in your life, you have to get the experiences. And experience सिर्फ और सिर्फ आपको real world से ही आएगा, not the certifications. ग्रेट, काफ़ी मतलब मोटिवेट किया है। एंड ये जो 3-4 स्टेटमेंट आप इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा कि 10 साल का जो पूरा एक्सपीरियंस है ना उनका, पूरा ये 3 स्टेटमेंट में उन्होंने डाल दिया है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much. एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सुनने को और जानने को मिला स्टूडेंट को, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चलता है। Yes sir. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड अगेन Thank you so much sir. Last चीज बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा, if you learn you can earn. क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो आप मतलब बना ही नहीं सकते आपका एम्पायर, लेगेसी जो भी है, वॉट एवर जेनजी पीपल कॉल्ड इट, मुझे एम्पायर खड़ा करना है, वो नहीं कर सकते। लर्निंग इज द अर्निंग प्रोसेस। ग्रेट 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 ग्रेट। बाकी हम लोगों के साथ ऐसे पॉडकास्ट हम लोग आगे करते रहेंगे। अगर किसी को अपना पॉडकास्ट सेटअप करना है या फिर यू वांट टू शेयर योर नॉलेज एक्सपीरियंस विथ अस, रीच आउट टू द लर्नमेट। आई एम ऑलवेज देयर टू शेयर दिस नॉलेज विथ द स्टूडेंट्स। तो कुछ भी अगर आप एक्सपीरियंस हो इन आईटी इंडस्ट्री और मे बी इन एनी कॉलेज एनीवेयर एंड यू थिंक दैट कि आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आई विल बी डेफिनेटली लाइक टू हैव एज माई गेस्ट टू हियर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।